नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है अगर बात करें ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती शारदा देवी, और हमारे साथ अभी खास मुलाकात में इनके प्रतिनिधि है श्रीमान राम कुमार जी बिश्नोई। तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आपकी ग्राम पंचायत में विकास कार्य रहे और जब राजनीति में आए हो तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय भी। तो आज इनसे खास मुलाकात का विषय रहेगा ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों पर भी चर्चा। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत दर्पण स्टूडियो की तरफ से, और मेरी पंचायत की तरफ से भी आप यहाँ पधारे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। राम कुमार जी, जहाँ बात करते हैं राजनीति की तो कहीं ना कहीं सरपंच पद है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो किस प्रकार आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, अपने दर्शकों को बताएं। राजनीति तो ऐसा है कि गांव में जो भी समस्या है, पंचायत में जो भी समस्या है, उनसे भावुक होके, क्योंकि पहले कई सरपंच आए, कई गए, तो उनका कार्यकाल देखा। वो कार्यकाल हमने सही तरीके से हमने उनको देखा भी, गरीब आदमी है, उनकी कोई सहायता नहीं हो रही है, और सरकार बहुत कुछ दे रही है पर उन तक पहुंचने जो स्कीम है वो नहीं जा रही है। जो गरीब जनता है उनके पास वो स्कीम पहुंच ही नहीं रही है। तो ये सोच के हमने सोचा भी चलो पंचायत में सरपंच बनेंगे तो सबका विकास करेंगे। और अब जो विधायक जो है गुरवीर जी, नशे के खिलाफ तो डट कर है ये, और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है नशे के ऊपर। तो अब क्योंकि ये एरिया पंजाब के लगता है, बॉर्डर पे है, तो यहाँ नशा कुछ ज़्यादा ही था, पहले बहुत ज़्यादा था। अब उस पे कुछ अंकुश लगा है। तो युवा पीढ़ी से हमारी तो यही उम्मीद है भी आप नशे से दूर रहो, खेल कूद में भाग लो। तो सर, जैसे आपके ग्राम पंचायत में अगर बात करें तो काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, 5 रेवेन्यू गांव आते हैं। तो जब आप सरपंच पद पे आए तो मुख्य रूप से क्या ऐसी मेजर समस्याएं लगी जिनका समाधान करवाने का आपने प्रयास किया? मेन तो शिक्षा और पानी। पानी की हमारे 2-3 गांव जो काफ़ी दूर है, 2-2 किलोमीटर पर है, तो उनके पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, और सरकार भी कह रही है पानी के लिए तो कुछ करो। और शिक्षा की तो अब तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, बस से लग रही है। हमारी जो स्कूल है सरकारी, वो धीरे धीरे उनमें बच्चों की संख्या कम हो रही है। तो हमने यही सोचा भी गरीब जनता है उनको भी कहो। और अब पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, अब सरकारी स्कूल के अंदर बहुत ही बढ़िया सुविधा है। और हाँ, कि जिस प्रकार लोगों के रुझान है वो कहीं ना कहीं अभी जैसे राजकीय विद्यालयों की तरफ होने लग गए हैं। तो क्या देन रही है आपकी जैसे राजकीय विद्यालयों में, या पेयजल की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार विकास कार्य हुए? विकास कार्य तो लगभग तो पंचायत फंड से ही हमने करवाया है, और कुछ जिला परिषद ने भी दिया है फंड। तो पानी की समस्या तो अब लगभग ख़त्म हो गई। कुछ ये जल जीवन मिशन चला है, इसकी वजह से डाणियों में पानी पहुंच रहा है। और सड़कों की हमारी कुछ कमी है, अभी भी है। विधायक जी को कहा था, हमने कहा 1-2 गांव है जो मुख्य पंचायत से नहीं जुड़े हुए, तो वो उनसे मांग है, वो कह रहे हैं भी जल्दी से जल्दी हम जुड़वा देंगे सड़क। अधिकतर अपने बात करते हैं क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसान निवास करते हैं अधिकतर। किसानों के लिए क्या सौगातें रही होगी आप? किसानों के लिए हमारे ये ज़्यादातर तो बीज है ना, बीज जो सही नहीं आ रहा है। तो सरकार से भी हमने मांग की, विधायक जी से भी हम मिले। तो अब सोसाइटी हमारे यहाँ अभी बनी है, पहले सोसाइटी नहीं थी। तो यहाँ बीज भी आ रहा है, खाद भी आ रही है, और किसानों की संगोष्ठी भी करवाती हैं वहाँ पंचायत में बैठ के। तो उससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है।
अब बीज भी मिल जाता है हमें सरकार की तरफ से, और जानकारी भी डॉक्टर आते रहते हैं, वो भी बताते हैं भी इस तरीके से ये बीजान करो, इस टाइम करो। यानी कि किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आपकी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर ही जैसे जो ग्राम सेवा सहकारी समिति बनने के कारण लोगों को लेन देन में या जिस प्रकार चाहिए अपना जैसे टाइम ब्याज वगैरह बनना, तो किसानों को दूर जाने की समस्या नहीं रहती। हाँ, वो दूर जाने की समस्या नहीं है। पहले 6 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से कोई बीज वगैरह खाद वगैरह मिलती थी, अब हमारे यहाँ सुविधा होगी पंचायत में। सम साहब, जिस प्रकार अगर अपने बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, तो अपनी ग्राम पंचायत में किस प्रकार लाभ मिल रहा है? स्वास्थ्य सेवा में हमारे एएनएम है, अपने तीनों गांव में डिस्पेंसरी बनी हुई है, और वो तो बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे एक धर्म सिंह वाला में है एएनएम, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बाहर से आते हैं उनके पास डिलीवरी के लिए, जैसे मंबड़ है, मोरजंडा है, ख्यालीवाड़ा है, लालगढ़ है, तो बहुत बढ़िया सुविधा है अब तो ये सरकार की तरफ से भी। अब की बार अगर बात करें ग्रीष्म काल में काफ़ी जैसे पर्यावरण के रूप में अगर बात करें तो काफ़ी तापमान बढ़ा था, तो किस प्रकार रहे आपके पौधारोपण वगैरह का कार्य या पर्यावरण सुरक्षा को कैसे आपने? पौधारोपण वाला मेरे को तो लगता है मेरी पंचायत में जितने हुए इतने हुए नहीं। हमने कम से कम 1200 पौधे लगाए हैं। तो पर्यावरण के लिए देखो, हमारा तो समाज पहले बिश्नोई समाज पेड़ पौधों के लिए पहले भी बलिदान दे चुके हैं, और अब भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों के लिए, क्यों इससे ऑक्सीजन मिलती है, प्रदूषण सही होता है। तो अब मेरी पंचायत के अंदर लगभग 1100-1200 पौधे हम लगा चुके हैं, और वो बढ़िया पनप रहे हैं। नहीं, अधिकतर देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई कुरीतियाँ भी रहती है, जैसे बाल विवाह है, मृत्यु भोज है। तो आप एक ग्राम पंचायत के मुख्य होने के नाते पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? पंचायत वासियों को ये संदेश है कि बाल विवाह वो पुरानी रीत थी, अब नहीं है। अब तो वैसे अपने इधर तो छोड़ ही गए, दूसरी साइड में राजस्थान में वहाँ फिर भी बाल विवाह कहीं कहीं हो रहा है, अपने तो यहाँ नहीं है। क्यों, उसमें बच्चा समझदार हो जाता है, 20-21 साल का जब हो जाता है तब तक तो उसको पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे जोर दो, और उसके बाद में वो समझदार होता है तो शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। शर्मा साहब, अगले बात करते हैं इस क्षेत्र में, जिस प्रकार आपने सबसे पहले बताया कि जो युवा है वो नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो आपकी युवाओं को क्या सीख है, और उनके लिए जिस प्रकार खेल मैदान है, चाहे जिम सेंटर, इन जो सुविधाओं का लाभ है किस प्रकार मिला? हाँ, जो बच्चा खेल कूद में भाग लेता है वो ऑटोमेटिक ही अपने नशे से दूर हो जाएगा, और नशे के लिए यही कह रहे हैं भी जिस घर में नशा आ गया एक बार, वो घर ख़त्म हो जाता है। तो हमारे अड़ोस पड़ोस में वहाँ 1-2 बच्चे भी एक से एक्सपायर हो गए नशे से। तो अपनी पंचायत में तो परमात्मा की दया से अभी तक कोई नशेड़ी नहीं है, और खेल कूद में ज़्यादा भाग ले रहे हैं बच्चे। अब जैसे वॉलीबॉल है, तो हमारे पास की गांव में हमारी टीम मशहूर है वॉलीबॉल की, तो खेल कूद में भी बच्चे भाग ले रहे हैं। सर साहब, अपने बात करते हैं मुख्य रूप से जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपने पंचायत वासियों को कैसे मिले? हाँ, वो पंचायत में मतलब करीब 2 महीने 1.5 महीने से मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जो भी अब पीछे अपने ये 120 रुपये अपने भरते हैं इसमें बैंक में, तो उसको सामान्य डेथ हो जाए तो उनको 2 लाख रुपये मिलेंगे। तो ऐसी योजना सरकार ने बहुत बढ़िया बनाई है, और अपने गरीबों तक नहीं पहुंच रही थी, वो भी हमने कैंप लगाया। और स्वास्थ्य के लिए भी कई बारी कैंप लगाए हैं। यहाँ जन सेवा हॉस्पिटल है, उसमें से वो टीम आती है, तो आँखों के लिए भी 2-3 बार कैंप लगाया है। और अब वो जन सेवा वाले जो हॉस्पिटल है वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। वो घर घर जाके अपने जो सिखलाई कर रहे हैं बच्चे हॉस्पिटल में, उनको घर घर भेज के उनका वो डाटा वाया ले रहे हैं अभी
किसी घर में कोई बीमारी नहीं है क्या? यानी कि जांच वगैरह यानी किस प्रकार की जो समस्या चल रही है तो उससे भी लोगों को मतलब बीमारियों के बारे में भी अवगत करवाते हूँ। तो सरपंच साहब, आपके कार्यकाल को अभी काफ़ी समय पड़ा है, तो इसमें अपनी ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? मैं तो कहता हूँ आगे भी कोई जो सरपंच आए वो बढ़ कर जड़ कर काम करे और उनका हम तहे दिल से सहयोग करेंगे। तो सरपंच साहब, दीपावली का पर्व आ रहा है, तो ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे दीपावली महोत्सव पर? दीपावली पर मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, नशे से दूर रखो, अच्छी शिक्षा दो और भाईचारा मिलकर रहो, किसी से कोई बैर मत रखो। सबसे बड़ी बात तो सरपंच साहब ने यही कही कि भाईचारा जब तक कायम है, तो जैसे जो ग्रामीणों का प्रवेश है, किस प्रकार मतलब गांव में जो भाईचारा कायम रहना चाहिए सबसे ज़्यादा तो ये जरूरी है। और एक जिस प्रकार नशे से अपने बच्चों को समझाइश बुझाइश करके दूर रखने का भी प्रयास किया जाए। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।